Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Let's wait. Let wait 1 minute. Okay. Yes, For other students. yes, ma'am. Okay, so let's start. Last class कहाँ तक हो गया था अपना? मैम क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था शायद. 5 तक हो गया था ना? सॉरी, 6 तक हो एक्चुअली गया था. 6 तक हो गया था. 6 तक हो गया था. 7 आज स्टार्ट करते हैं ना. ओके मैम. क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, इज फिजिकल डिफिसिट इन्फ्लेशनरी? क्या जो है फिजिकल डिफिसिट जो है वो इन्फ्लेशनरी को शो करता है? इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन डिप्लेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है मैम. इन्फ्लेशन मतलब बढ़ना होता है, डिप्लेशन हाँ, मतलब घट. महंगाई. हाँ, इन्फ्लेशन का मतलब होता है बढ़ना होता है. इट मीन्स कि महंगाई बढ़ना हो रहा बढ़ोतरी. है. हाँ, अगर हमारे गवर्नमेंट बजट को फिजिकल डिफिसिट होती है तो क्या इन्फ्लेशनरी आती है? ये पूछ रहा है. ठीक है. It is not correct to say that all deficits are necessarily inflationary if the fiscal deficit result is higher demand. देखो, हर फिजिकल डिफिसिट ये जरूरी नहीं होता है कि इन्फ्लेशनरी हो. ठीक है. Yes, ऐसा जरूरी नहीं है. If the fiscal deficit result higher demand, अगर फिजिकल डिफिसिट अगर हायर डिमांड की मांग करता है, रिजल्ट उसका हायर डिमांड है एंड ग्रेटर आउटपुट, और उसका आउटपुट ग्रेटर हो, अच्छा हो, तो फिजिकल डिफिसिट विल नॉट बी इन्फ्लेशनरी. तो फिर वो इन्फ्लेशनरी में नहीं आता है. ठीक है. क्योंकि देखो क्या होता है ना फिजिकल डिफिसिट में, कि हमको पैसे की जरूरत होती है ना. फिजिकल डिफिसिट में हमको पैसे की जरूरत होती है. हम पैसा जो है ज्यादा लोगों को दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों को डिमांड होती है. ठीक है. पैसे की डिमांड होती है. ठीक है. इन्वेस्टमेंट की डिमांड होती है, लोन की डिमांड होती है. ठीक है. तो उसी तरीके से अगर इसकी डिमांड होती है और उससे लोग अच्छा आउटपुट निकालते हैं, रिजल्ट अगर उसका अच्छा होता है, प्रॉफिट, मतलब अगर इंसान लोन लेके रख रहा है तो ऐसा तो नहीं कि सेविंग अकाउंट में सेव करके रख रहा है. वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं उसको जो है लगाएगा, या तो बिजनेस में लगाएगा, कहीं इन्वेस्टमेंट में लगाएगा, कहीं ना कहीं लगाएगा. अगर उसका आउटपुट, अगर रिजल्ट अच्छा होता है, प्रॉफिट होता है, कोई भी बिजनेस में लगाए या किसी भी चीज में लगाए, अगर उसका आउटपुट अगर अच्छा होता है तो वो इन्फ्लेशनरी में नहीं आता है. However, if the firm are unable to produce the higher, जो कि फर्म जो है इसको प्रोड्यूस करने में नहीं, जैसे कि मान के चलो वही पैसे अगर बैंकों में रखा रहे या आरबीआई के पास ही रखा रहे, तो उसमें से अगर वो रखे रखे अगर कोई काम ही नहीं आ रहा है तो उसका वहां पर रहना ठीक नहीं है ना. उस फर्म में रहना, उस इंस्टीट्यूट में रहना ठीक नहीं है. प्रोड्यूस अगर वहां पर हायर नहीं हो रही, क्वांटिटी अगर हाई नहीं हो रही है, तो अगर quantity that begin demanded due to fiscal deficit, price will rise resulting the inflationary. अगर वहां पर रखे रखे नहीं कुछ काम आ रहा है, कोई यूज नहीं हो रहा उस पैसे का, तो फिर हाँ महंगाई बढ़ सकती है. कोई भी फर्म के लिए, कोई भी फर्म ले लो, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट ले लो, अगर आरबीआई बैंकों को लोन देती तो बैंक भी किसी न किसी को तो लोन देती होगी ना. तो ये बता रहा yes, है ma'am. कि
ये जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशनरी हो। अगर लोग डिफिसिट, अगर फिजिकल डिफिसिट होता है और अगर आउटपुट अगर अच्छा निकल रहा है, तो इसका इसका मतलब है कि ये इन्फ्लेशनरी नहीं हो रहा है। और वही फर्म में रखे रखे अगर कोई काम नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा, क्वांटिटी अच्छी नहीं हो रही है, तो इट मीन्स कि ये एक इन्फ्लेशनरी रिजल्ट निकलता है, मतलब प्राइस राइज हो सकता है। ओके। मैम फिजिकल का नाउ मतलब तो फाइनेंस से रिलेटेड होता है ना, फाइनेंशियल हाँ, ईयर बोल सकते। फाइनेंशियल ईयर नहीं बोलते, फाइनेंस से रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल ईयर में तुम क्या डिफिसिट करोगी? फाइनेंशियल फाइनेंस ईयर, फाइनेंस का फाइनेंस मतलब होता है, हाँ बोलो। फाइनेंस से रिलेटेड मतलब पैसे से रिलेटेड होगा, और फाइनेंशियल ईयर वो अपना मतलब ईयर हो जाएगा, वो दूसरी हाँ चीज है ना। हाँ, फाइनेंशियल ईयर दूसरी चीज है, वो तो आपका टाइम पीरियड शो करता है। और फिजिकल मतलब जो फाइनेंस से रिलेटेड रहता है, जो हम इधर उधर जो है लोन दे के रखते हैं, इन्वेस्टमेंट रखे रहते हैं, ठीक है, कुछ अपना पैसा जो है वो प्रोसेसिंग में है, उसको फिजिकल बोलते हैं, पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से यस रिलेटेड। मैम। ठीक है। ठीक है। Then question number 8, what are the objectives of imposing various type of taxes? क्या उद्देश्य है कि आप जो गवर्नमेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस जो है वो बढ़ा रही है, ठीक है, क्या उद्देश्य है उसके पीछे? और गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? गवर्नमेंट टैक्स सबसे पहले इसलिए लेती है ताकि उसको इनकम हो। दूसरा, ताकि पता चले कि लोग किस किस टाइप के काम कर रहे हैं, और हमारे इंडिया में किस टाइप का प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है, गुड्स प्रोड्यूस होता है, सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग टैक्स रखता है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो भी पहले, सबसे पहले जो अपना पहला रिसोर्सेस रहता है ना, वो नेचर के थ्रू रहता है। और नेचर अगर यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो नेचर को हम इजीली उसको यूज कर सकते हैं, उसको अपन जो है उससे गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, सर्विसेज बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो हमारे देश में नहीं मिलता है, वो किसी और कंट्री में मिलता है, तो हम वहां से मंगवा के प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो यस ये मैम। उद्देश्य है, ये ऑब्जेक्टिव्स है कि लोग जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग टैक्सेस क्यों लेती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस होता है। इम्पोर्ट ड्यूटी होता है, इनकम टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक्सेस ड्यूटी होता है। कौन आवाज कर रहा है सिर्फ? नहीं पता मैम। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट आपका बता रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आंसर में, फॉलोइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्पोजिंग वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट है टू इंक्रीज द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द वेरियस टैक्सेस। सबसे पहले जो है गवर्नमेंट का वेरियस जो टैक्सेस है वो इंक्रीज करना चाहती है। वेरियस टाइप का मतलब वो अपना इनकम जो है, गवर्नमेंट जो अपनी इनकम जो है बढ़ाने के लिए ही टैक्स को इंक्रीज करती है। तो मेंटेन बैलेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, अब ये बैलेंस कौन मेंटेन करता है? गवर्नमेंट मेंटेन करती है, क्योंकि गवर्नमेंट दूसरे जगह से भी खरीदती है ना रॉ मटेरियल वगैरह, तो उनको पैसे देना पड़ता है उनके करेंसी के हिसाब से। तो वो बैलेंस प्रॉपरली चले, उसके लिए जो है गवर्नमेंट टैक्स लेती है। और टैक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया वाले लोग के साथ लेती है, जो भी इंडिया के साथ कनेक्टेड है किसी भी बिजनेस में, उससे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो। यस थर्ड है मैम। आपका टू टू वेलफेयर ऑफ पीपल मेक फंड। इससे जो है इसका मेन एक और उद्देश्य है, जो उनको टैक्स जो मिलता है, गवर्नमेंट अपने लिए तो खर्चा करती ही है, हाँ। अपना जो भी पार्लियामेंट है उसमें खर्चा लग जाता है, उनका जो कुछ कुछ फंड है, सबको सैलरी देनी होती है, सरकार जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको सैलरी देनी होती है, क्योंकि वो उतना काम करते हैं, ठीक है। हर एक पोस्टिंग में अलग अलग टैक्स, अलग अलग सैलरी होती है, ठीक है। तो वो तो सारे देने के बाद फंड जो उसका फंड क्रिएट होता है, फंड जो क्रिएट होता है उस पे जो है लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो है वो फंड जो है इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक लोग के ऊपर। यस देन मैम। आपका है फोर्थ है टू मेंटेन सिक्योरिटी फॉर रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री, ठीक है। सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी जो है वो अच्छा हो हमारे इंडिया का, इसीलिए जो है मेंटेन करके रखने के टैक्स लिए। लेती है। क्योंकि जो डिफेंस वगैरह में है, आर्मी नेवी और आपके क्या बोलते हैं, आर्मी नेवी और एक तो क्या एयरफोर्स, ये तीनों को भी तो पैसे देना होता है ना,
ठीक है, यस उनको मैम। भी सैलरी देनी होती है, उनके भी इक्विपमेंट्स खरीदने होते हैं, उनकी भी बड़ी बड़ी हम मशीनरी उनको वगैरह, चिप गवर्नमेंट वगैरह। देती है, हाँ, उनको वो सारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ही पैसे देती है। स्टेट गवर्नमेंट में जो काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट ही पैसा देगी, ठीक है, अपने ही फंड में से। तो मतलब ये जितने भी अपन, आर्मी नेवी पुलिस भर्ती सब इन लोग, इन लोग को सब गवर्नमेंट सप्लाई करती है उन लोग का हाँ, इनकम। गवर्नमेंट ही सप्लाई करेगी ना बेटा, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट थोड़ी ना करता है उसके लिए। हाँ हाँ मैम, मेरे को लगा जैसे कि मतलब जो कंपनी होगी वो देती होगी जहाँ लोग काम नहीं करते नहीं, होंगे। वो कंपनी तो कहाँ है। प्राइवेट से, हाँ हाँ, वही तो, वो प्राइवेट सेक्टर वाली बात हो गई ना। वो तो प्राइवेट सेक्टर वाली बात हो गई ना, बाकी ये जितने भी आर्मी नेवी, जितने भी सारे जन, ये किसी कंपनी के अंडर में नहीं काम करते, लोग गवर्नमेंट के यस अंडर में यस काम मैम, करते हैं। यस मैम, देश यस की मैम। सुरक्षा सबसे पहले प्रायोरिटी है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ये प्रायोरिटी रखती है, और जो टैक्स जो मिलता है ना, वो बहुत ज्यादा हाँ खर्चा जो है डिफेंस में करती है, ताकि हाँ। लोग आर्मी नेवी और एयरफोर्स के लिए आगे आए, क्योंकि उनको पता है कि इसमें हमको बहुत ज्यादा पैसा मिलना है गवर्नमेंट के रेट पे, है ना। तो यस अगर मैम, उनको यस। उस लेवल पे पोस्टिंग मिलती है, तो वो क्या करते हाँ हैं, तो उसी पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो डिफेंस में, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर यस 9, मैम। जस्ट वेट। Suggest for measures to reduce the burden of deficit budget, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वैसे, तो ऐसे बताओगे क्या मेरे को। मैम मैंने भी बोला तो, सजेस्ट फॉर मेजर्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ डेफिसिट बजट, और सजेस्ट मेजर टू करेक्ट द गवर्नमेंट डेफिसिट। पेज नंबर ये पेज, 110। ये रुको रुको, वेट वेट वेट। मैम मैं सेंड करूँ? रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं पहले थोड़ा सा देख लेती हूँ, होगा तो फिर फालतू का वही वही एक ही टाइप का हो जाता है ना। हम्म। यही वाला ना। पेज नंबर 110। वेट वेट वेट, तुम्हारे, okay, now see, suggest four measure to reduce the burden of deficit budget। ऐसा कोई चार बजट, चार मेजरमेंट लिखिए, कोई चार ऐसा मेजर लिखिए जो कि जो डेफिसिट बजट है उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। सबसे पहला है मैम आपका, गवर्नमेंट शुड बी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमिकली एंड efficiently so that they avoid wastage। Thus government should try to reduce expenditure। गवर्नमेंट, सबसे पहला सजेशन ये है गवर्नमेंट के लिए कि आप जो भी वेस्ट वाला जो खर्चा करते हैं, मतलब आपके पास पैसा है, ये नहीं है कि आप उसको जो है
किसी भी ऐसे अननेसेसरी एक्सपेंसेस में जो है इसको खर्चा करे। ठीक है, अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसको अपन को सोच समझ के प्लानिंग करना पड़ेगा ताकि वो वेस्ट मत जाए। ठीक है, जो भी अपन उसके ऊपर पैसा लगाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पैसा लगता है ना, वो 1-2 हजार, 3 हजार, 4 हजार, 40 हजार, हजारों पे नहीं चलता है, वो लाखों में चलता है ना। तो जो अननेसेसरी एक्सपेंस है वो अगर करना बंद कर देगी गवर्नमेंट, तो जो आपका डेफिसिट बजट है वो नहीं होगा। सेकेंड है आपका, गवर्नमेंट शुड ट्राई टू मोर एंड मोर रेवेन्यू बाय इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर पॉलिसी एंड बाय इम्पोजिंग प्रॉपर टैक्स। दूसरा बोल रहा है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी निकालनी चाहिए ताकि लोग हमेशा अपना टैक्स जो है वो सही टाइम पे भरे। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ऐसा बहुत सारे नियम कानून लागू कर देना चाहिए जिससे कि जो भी प्रॉपर टैक्स जो पे करते हैं वो सही टाइम पे जो है उसको पेड करे। ठीक है, यही चीज बता रहे हैं, मतलब आपको प्रॉपर पॉलिसी आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट थर्ड वाला है, गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट टू इंक्रीज नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, गवर्नमेंट जो है एक तरीके से क्या इफेक्ट करती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का। इसका मतलब क्या था, नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसका मतलब क्या होता है बताओ? गवर्नमेंट शुड इसका मेक हाँ एफर्ट टू इंक्रीज नॉन टैक्स रेवेन्यू। मैम गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज होए। और नॉन जैसे टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू में कहते हैं हाँ, हाँ, नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब वो रेवेन्यू जो इनडायरेक्टली लिए जाते हैं। जो इनडायरेक्टली नहीं, जो टैक्स से रिलेटेड ही नहीं होता है, जैसे रेंट हो गया। ठीक है, आप किसी को लोन का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि हमारा हाँ, गवर्नमेंट का सिर्फ जो है टैक्स से ही पैसा नहीं आता है, वो नॉन यस टैक्स मैम। रेवेन्यू के थ्रू भी आता है। अब नॉन टैक्स में क्या क्या आता है कि हो सकता है कि कोई एक बिल्डिंग जो, जैसे बहुत सारे लैंड जो होती है ना, एक मिनट वेट हाँ, करो। हाँ, जो नॉन टैक्स होते हैं ना बेटा, वो क्या होता है ना कि जैसे कि मान के चलो गवर्नमेंट के पास तो, गवर्नमेंट की तो ये जितनी भी जमीन है पूरी तो गवर्नमेंट की है। अपन जब भी जमीन खरीदते हैं अपन गवर्नमेंट से ही खरीदते हैं, है ना। यस कुछ मैम। जमीन ऐसी होती है जो गवर्नमेंट बेचती नहीं है कभी भी, क्योंकि उनको पता है कि उस जमीन से उनको बहुत फायदा होने वाला है, तो वो क्या करती है, लीज पे दे देती है। लीज का मतलब क्या होता है, कोई एक यस प्राइवेट मैम, कंपनी जो जो, है, हाँ बोलो। हाँ, जो प्राइवेट कंपनी जो है वो लीज पर लेके वहां पे अपना फर्म, अपना बिजनेस चला रही है और हर साल में या हर महीने में उसको उसका मतलब देते जा रही है, वेजेस या अमाउंट, सैलरी बोल अमाउंट लीजिए, अमाउंट हाँ, अमाउंट सैलरी देते नहीं जा रही बोलते है। उसको, रेंट बोलते हैं, रेंट, लीज हाँ, रेंट रेंट, बोलते हैं उसको। लीज रेंट देते जा रही है। ठीक है, हर साल जो है, लास्ट ये सालों में होता है, या फिर कई 5 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, 10 साल में एक बार, उसको अपन को क्या कराना पड़ता है हर साल, और रिन्यू। रिन्यू। हाँ, रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, हर 5 साल, हाँ, वो एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि 5 साल हाँ, के बाद फिर अगर आप रिन्यू कराओगे तब जाके ये लैंड आपको मिलेगी, अदरवाइज वो लैंड किसी और को मिल जाएगी, फिर अपना फॉर्म हम अपना बोरिया बिस्तर हट लो। तो अगर वो 3 साल के बाद अगर नहीं आता है तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको नोटिस भेजती है कि आपका टर्न ईयर जो है वो खत्म हो चुका है। नाउ यू, अगर आपको हमारे साथ फिर से अगर मतलब इस डील पे आना है तो यू कैन साइन विद डील, और अगर नहीं करना है तो यू कैन लीव लीव दैट लैंड। ओके, यस इस टाइप का मैम, उन लोग का एग्रीमेंट रहता है। नेक्स्ट है यस आपका, मैम, those public sector enterprise are at loss should be डिस disinvested, इन्वेस्टेड, डिस invested। ठीक है, इन्वेस्टेड, यस। हाँ, ये क्या होता है? वो पब्लिक सेक्टर जो कि एंटरप्राइज, नहीं बता मैम, आप बता दीजिए। एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई भी फर्म। ठीक है, हाँ, पब्लिक जो सेक्टर का बड़ी मतलब बड़ी होता है फर्म्स गवर्नमेंट होती। का फर्म।
गवर्नमेंट का एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो हाँ फर्म है, तो गवर्नमेंट का जो हाँ एंटरप्राइज है, वो जो इन्वेस्टेड जो क्या बोलते हैं लॉसेस झेलती है। जैसे कि मान के चलो कुछ कुछ गवर्नमेंट के फर्म भी होते हैं, पहले ये जो आपका जो बिजली ऑफिस वगैरह रहता था ना, ये सबसे पहले गवर्नमेंट का ही था। तो उसमें बहुत सारे जो है लॉसेस होने लगे, तो जिसके कारण जो है फिजिकल डिफिसिट अराइज होने लगा। ठीक है, यस जैसे कुछ अब इसको क्या कर दिया गया, सेमी गवर्नमेंट कर दिया गया, मतलब आधा प्राइवेट का रहेगा आधा पब्लिक का रहेगा। तो ये सारी यस चीजें अगर वो लॉस अगर करी, सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, नहीं वहां पर सही तरीके से काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो फर्म लॉस में ही जाएगा। तो लॉस अगर जाता है, इस टाइम अगर लॉस अगर होता है ना, तो उस टाइम पे क्या करती है गवर्नमेंट, डायरेक्टली प्राइवेट के साथ जो है डील कर लेती है, 50-50% का पार्ट। तो वही बता रहा है कि हमको ज्यादा पब्लिक फॉर्म में जो है लॉस नहीं होने देना चाहिए, अगर होता है तो फिजिकल डिफिसिट होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसके एक और क्वेश्चन था इसी पे ही। ठीक है, क्या आई क्या थिंक चीज क्वेश्चन है? नंबर 2, ये रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट देखो तो शॉर्ट आंसर की क्वेश्चन नंबर 3 की 4 में होगा। मैम वो ये था कि डिफरेंस बिटवीन द डिस्टिंग्यूश बताइए बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा वो, और अच्छा यहाँ रेवेन्यू पर एक्सपेंडिचर रिसिप्ट है, अच्छा अच्छा। हाँ, और अच्छा ये ओके, रिसिप्ट आ गया बस। हाँ हाँ, तो रिसिप्ट में बेटा बेटा वो एक्सपेंडिचर मतलब यहाँ पर अपन एक्सपेंस कर रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, यहाँ पर अपन पैसा जो है दे रहे हैं किसी और को, कोई अपना बड़ा बड़ा चीज खरीद रहा है, रिसिप्ट। परचेज कर रहे हैं। हाँ, और रिसिप्ट का मतलब होता है मेरे को मिलना पैसा, या तो मेरे को रेवेन्यू हाँ रिसिप्ट मिलेगा, जैसे रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, टैक्स हो गया, ये सारी चीजें मेरे को मिल रही है। ठीक है, और मैम, एक रिसिप्ट का कैपिटल, मतलब होता है रिसिप्ट ना, जो कोई एक कागज होता है वो रिसिप्ट होती है वो चीज ना। हाँ जिसके लिए अपन पैसा, अपन को पैसा मिलता है, हम रिसिप्ट देते हैं ना, हाँ। हम रिसिप्ट देते हैं, अगर हम बेचने के लिए बैठते हैं तो हम रिसिप्ट देते हैं, जो और हमको क्या मिलता है, पैसा मिलता यस मैम। है ना, यही होता है ना। मान के चलो हमारे पास रिसिप्ट होता है, हम जो है दुकानदार है, हमारे पास रिसिप्ट होता है, हमको पैसा मिलता है, तब जाके हम लिखते हैं कि आपने इतने की खरीदारी की है, ये आपका रिसिप्ट है, तो हमको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो वैसे यस गवर्नमेंट को रिसिप्ट हो रहा है, क्या रिसिप्ट हो रहा है, पैसा रिसिप्ट हो रहा है। ठीक है, मनी रिसिप्ट हो रहा है। अब वो जो पैसा रिसिप्ट हो रहा है ना, वो या तो छोटे पैमाने में आएगा या तो बड़े पैमाने में। अब छोटे पैमाने में कैसे, जैसे मैंने बताया ना, कि जैसे कि रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, छोटे मोटे जो टैक्सेस वगैरह है, फाइन वगैरह, पेनाल्टी वगैरह है, ये सारे आपके रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाता है। कैपिटल यस। रिसिप्ट में क्या आता है, बहुत बड़े बड़े जो टैक्सेस वगैरह होते हैं। ठीक है, और जो होता है कि जैसे कि मान के चलो आप किसी फॉरेनर को लोन दे के रखे हो, ठीक है, या फॉरेनर को आप कोई सामान, कोई बड़ी मशीनरी, हैवी मशीनरी आप बेच रहे हो, जो कि हमारे इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन हुआ है, तो हमको उसका बहुत बड़ा अमाउंट मिल रहा है। जब बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है। और अगर छोटे मोटे जो हमको पैसे मिलते रहते हैं, वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है ये वाला? यस मैम। मैम मैम। हाँ ठीक है, इसको क्वेश्चन को आप लोग पढ़ना वही है। मैम, सुनो ना एक मिनट बस मैम। मैम, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू मैंने। रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर देखो, आप लोग के बुक में क्या बोला है, इट हाँ रिफर्स टू दोज रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच नाइदर हाँ, क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट जी नॉर गवर्नमेंट। रिडक्शन ऑफ द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें ना ही यस मैम। गवर्नमेंट बहुत बड़ा एसेट क्रिएट होता है, और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है। हाँ। Other words, we can say that not to pay bank and receipt amount, for example, revenue from tax is the revenue receipt. ठीक है, जैसे यस छोटे जो मैम। टैक्स वगैरह हो गए, इससे गवर्नमेंट को हाँ। बहुत बड़ा फायदा भी नहीं होता है, बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने पब्लिक से ही पैसा लेके पब्लिक को ही रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न कैसे करते हैं, उनके लिए सारा चीजें बना करके, इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके, जैसे लैंड, ये हो गया रोड, ब्रिज, क्या बोलते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल, ठीक है, बैंक, हर एक की कोई कुछ फैसिलिटी वगैरह देना, सब्सिडी वगैरह देना, तो आप पब्लिक से ही ले रहे हो और पब्लिक लोग को ही वापस कर रहे हो। ठीक है, यस मैम।
और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि दिया हुआ आप लोग के बुक में, कैपिटल रिसिप्ट आर दोस रिसिप्ट व्हिच टेंड टू क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और कॉजेस रिडक्शन। यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट होती है अगर कैपिटल रिसिप्ट होती है ना, अगर कैपिटल अगर उतना पैसा गवर्नमेंट को अगर नहीं मिलती है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और अगर पैसा आती है ना, तो वो एसेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप फॉरेनर लोग को लोन दे रहे हो, गवर्नमेंट किसी रिजर्व आरबीआई को लोन दी है, फॉरेनर गवर्नमेंट को लोन दी है, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करेगी, है ना। तो उनके लिए एक बड़ा अमाउंट है कि नहीं हमारे कंट्री के लिए। ओके, तो यही आपका कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट समझ में आया अभी। और मैम रेवेन्यू रिसिप्ट में लाइबिलिटी को हम क्रिएट नहीं करते हैं और ना हम ही नहीं करेंगे, एसेट्स को। क्रिएट होता ही नहीं है उसमें, लाइबिलिटी क्रिएट होता ही हाँ, नहीं है, उसका हमको उसमें कोई ना ही। नुकसान नहीं होता है, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। यस मैम। और मैम कैपिटल रिसिप्ट में क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, उसमें लाइबिलिटी क्रिएट हो ही जाती है कैपिटल हाँ, रिसिप्ट में। हो जाती है अगर वो सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है तो, नहीं दे रहा ठीक है है। तो अगर लेकर पैसा बैंक नहीं से। देता है तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, अदर देन वो एसेट होती है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज अपन का टारगेट 15 क्वेश्चन तक है ना। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट, टू फुलफिल व्हाट पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टेक लोन, ठीक है। किस लिए जो है, किस पर्पस के लिए गवर्नमेंट जो है लोन लेती है, टेकन लोन मतलब लोन लेना। टू यस फेस द मैम। इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस ऑन द कंट्री। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि अगर इकोनॉमिक में कोई या सोशल में, सोसाइटी में कोई भी क्राइसिस वगैरह होती है हमारी कंट्री के लिए, तब लोन लेने की जरूरत पड़ती है। सेकंड है आपका क्राइसिस। फॉर मैक्सिमम। हाँ, क्राइसिस मतलब वो जो। क्राइसिस का मतलब होता है प्रॉब्लम क्रिएट होना, ठीक है। यस मैम। क्राइसिस का मतलब होता है जो अचानक से कोई विपदा आ जाती है ना, उस टाइप के, ओके मैम। ठीक है। जैसे अभी कोरोना का महामारी हो गया, ठीक है, लेकिन हाँ। लोन तो कहीं लेना नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग के कंट्री के पास उतना रहता है, ठीक है, उसके लिए कोई हाँ। प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि अभी ये फ्लड वगैरह आ जाता है, सुनामी वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो हाँ। एक स्टेट के लिए बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है। अगर हाँ। मान के चलो 3-4 स्टेटों में अगर इस टाइप का आया, क्रिएट हुआ, तो क्या होगा, हाँ। तो गवर्नमेंट जो है वहां पे क्राइसिस फेस करती है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट, सेकंड आपका फॉर मैक्सिमम रैशनल यूजेस ऑफ सोर्सेज सो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। अगर मैक्सिमम रैशनल यूजर्स होती है रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज मतलब जो भी हमको रिसोर्सेज, हमको नेचर के थ्रू जो भी रिसोर्सेज मिल रहा है, या कोई भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं प्रोडक्शन, या फिर कोई भी सर्विस अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उससे कोई भी अगर मान के चलो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है ना एबव दी, तो उसपे क्या होता है, अपना क्या बोलते, गवर्नमेंट लोन लेने की उनको जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। मतलब जितना हमारा लिमिटेशन है, अगर हम उस लिमिटेशन से ज्यादा अगर कुछ का रिसोर्सेस को अगर यूज करते हैं, तो गवर्नमेंट को उसकी क्या हो जाती है, जरूरत पड़ जाती है लोन लेने की, ठीक है, यस मैम। ताकि वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके। थर्ड है टू चेक द डेफिसिट बजट। और ये थर्ड है जो डेफिसिट बजट को हर साल चेक करते रहना कि हमारा कहाँ कहाँ कितना पैसा देना मतलब बचा हुआ है, बैलेंस ऑफ हाँ। पेमेंट कितना बचा हुआ है, ये हर साल यस मैम। चेकआउट करने का हम जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और अगर नहीं होती है तो हमको लोन की जरूरत पड़ जाती है। अगर हमको यस। पैसा नहीं है हमारे पास और हमको पैसा देना है, तो वी शुड टेक द लोन फ्रॉम द बैंक, ओके। बैंक हो गया ओके या मैम। फिर आरबीआई हो गया, ठीक है, उनसे हम लोन ले लेते हैं और उनको पैसा पे कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। एक तरीके से इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल जो मतलब इकोनॉमिक लाइफ है अपना हर एक पीपल के लिए, वो समानता इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। जितना रिसोर्सेस हमको मिल रहे हैं उतने रिसोर्सेस को लेके हम यूज कर रहे हैं, जितने लोगों को जो जो चीजें चाहिए, उनकी नेसेसिटी जो गुड्स होती है या फिर जो भी सारी चीजें होती है, वो अगर प्रॉपर तरीके से उनको मिलना है, तो ये हमको लोन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमको उनको प्रोवाइड कराना, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट बोलती कि सब्सिडी देना है, तो वो किसी भी हालत में सब्सिडी पब्लिक लोग को देगी, ताकि जो पब्लिक है उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो ना बिगड़े, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो कि सब्सिडी वगैरह में रहते हैं, है ना, सब्सिडी लेते हैं, तो ये सारी चीजें। टू प्रोड्यूस गुड्स, ये कौन किया। देन फिफ्थ आपका टू प्रोड्यूस गुड्स विच आर यूजफुल फॉर पब्लिक। ऐसा गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि
गुड्स ऐसा प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे यूजफुल, पब्लिक लोग के लिए यूजफुल होना है, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है लोन लेती है, अगर पैसे नहीं है तो लोन लेके पब्लिक लोग के लिए वो गुड प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर है? Yes. ओके, नाउ 12, व्हाट आर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या पर्पस है, मतलब क्यों क्यों जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है? टू मेक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। दूसरा है टू डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन, इकोनॉमिक के ऊपर कोई भी ऐसा डिप्रेशन ना आए, कोई ऐसा टेंशन वाली बात ना आए, ठीक है, उसको रोकने के लिए जो एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट। थर्ड है आपका टू मेक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री का बेसिक स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, स्टैंड कराने के लिए जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डेली नीड्स गुड्स, ऐसे गुड्स को प्रोडक्शन करती है जो डेली बेसिस पे यूज किए जाते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट खर्चा करती है। टू एडमिनिस्टर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, जो वहाँ के गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो लोग सही तरीके से, सही प्रॉपर तरीके से काम करे, उसके लिए भी एक्सपेंडिचर करना जरूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट 13 वाला है, वो राइट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसको आप लोग खुद से रीड करोगे, ये बहुत इजी है, मैं आप लोग को पहले ही बता चुका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। इसको आप लोग जो है Okay, घर पे ma'am. अच्छे से रीड करोगे। हाँ, Okay, कोई ma'am. डाउट हो? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम, मैम। हाँ, वेट वेट,